इस वीडियो तक तुम पहुंच गए, मतलब तुम्हें पता है कि लाइफ सही ट्रैक से नहीं जा रही है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको मैं शुरुआत में बता दूं, इसमें से बहुत सी चीजें आपको चुभ सकती है, आपको लग सकता है ऐसे कौन बात करता है, लेकिन ये रियलिटी होगी। अगर आप अब तक नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप पूरा एक साल का आधा पार्ट मिस कर चुके हो, तो अभी भी आपको सीरियसनेस नहीं आ रही है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आपके अंदर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये आवाज उठ रही है कि मैं पूरी क्षमता के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको खुद भी इस बात का एहसास है कि मैं जब क्लास 10 में आया तो मैं 9th में इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखा हूँ जितना मैं यहाँ पे कंपटीशन देख रहा हूँ कि हर स्टूडेंट मेरे साथ का जो हर मेरा दोस्त है वो पढ़ाई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आधा साल बीत चुका है और अभी भी शायद वो कंसिस्टेंसी और वो सीरियसनेस बहुत से स्टूडेंट नहीं ला पा रहे। उसमें से आप भी हो सकते हो। जो इस साल की मांग है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। शायद आपने कुछ बार शुरुआत की होगी लेकिन उसे जारी नहीं रख सके। आपको शायद हर बार यही लगा है अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगी, और इसी सोच के साथ देखते ही देखते आधा साल निकल गया। ये सच्चाई कड़वी है लेकिन जरूरी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कुछ नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है। कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। आपके पास अब एक शानदार मौका है खुद को बदलने का। ये मैं कोई प्रमोशनल या फिर मुझे इससे फायदा होगा, व्यूज आएंगे, या फिर इस मुकाम से वीडियो मैंने बनाए नहीं है। ये वीडियो बस आपके एक अंदर के जो पोटेंशियल है उसको जगाने के लिए बना है। खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का, और वो करने का जो आप आज से पहले कभी नहीं कर पाए या हर बार सोचे हो लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाए हो वो मुकाम, उसके लिए ये वीडियो है। अब समय को यूं ही बर्बाद कर जो रहे हैं हम डेली बेसिस पे, वो समय आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला हर एक दिन एक कीमत यहां पे मांगता है। हर एक टाइम का सेकंड जो होता है यहां पे काफी ज्यादा कॉस्टली है। हर एक स्टूडेंट क्लास 10 की बोर्ड की एग्जाम में बैठता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे साल मेहनत करके चमक जाते हैं लास्ट में, कुछ आखिरी समय में भागते हैं और फिर पास होने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं पास हो जाऊं, और हो गया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाद में पछताते हैं कि काश हमने वक्त रहते पढ़ाई शुरू की होती। ये टाइम आप पे ना आए, इसलिए वीडियो है। अब आप तय कीजिए आप तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्लास 10 कोई मामूली स्कूल का साल नहीं है। यह आपके एकेडमिक जर्नी का पहला असली मोड़ है। यहां ऐसा मोड़ है जो आपके पूरे भविष्य की दिशा तय करता है। बहुत से लोग मैंने देखा है वीडियोस में बोलते कि क्लास 10 तो कुछ नहीं है, इससे कोई लाइफ नहीं डिसाइड होती। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे, लेकिन सही बात बताऊं, इस साल में जो मोटिवेट होके बाहर निकलता है, जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं, वो बंदा लाइफ में कुछ भी कर सकता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट के लाइव एग्जाम्पल देखे हैं। क्लास 10 में कुछ नहीं किए तो फिर लाइफ में अभी कोई दुकान खोल के बैठे, वहां पे बैठते पापा की दुकान में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10 में चमके आज अच्छे मुकाम पे। क्लास 10 डिसाइड करता है, कोई कितना भी बोले क्लास 10 से कुछ नहीं होता। होंगे वो कुछ सुपरनेचुरल लोग जिन्होंने क्लास 10 में कुछ नहीं किया, फिर क्लास 12 में चमक गए और बाद में उनका हो गया। ऐसे लोग बहुत कम हैं, और आप वो एक्सेप्शन मनो ही मत। यह जो समय है जब पहली बार आपका सामना दुनिया की असली चुनौतियों से होता है, यह तो एक साबित करने का आपको मौका मिला है कि जो लोग आपको हमेशा हर्ट करते आए हैं, कोई भी हो, रिलेटिव या कोई भी लोग हो, उनको साबित करने का मौका है कि देखो मैं भी कुछ हूं। यही वो साल है जब आप बोर्ड नाम की चीज से रूबरू होते हैं। पहली बार आपके नंबर तय करेंगे कि आप आगे साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। यह भी तय होगा आप किस कॉलेज में जाएंगे, और लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, वो भी इसी पर निर्भर करेगा। लेकिन हम लोगों को तो यहाँ पे
कंसिडर ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। जापान नाम का देश है, वहां पे कभी भी कोई बता नहीं सकता कि भूकंप कब आएगा, कभी भी भूकंप आ सकता है वहां पे, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बांध के रखी है। भूकंप आएगा, सारी की सारी मेहनत पानी में जाएगी, लेकिन स्टिल बांध के रखे हैं। भौतिक चीज है, कभी भी टूट जाएगी वो इमारत, लेकिन वो सक्सेसफुल बनने की कोशिश करते हमेशा। ऐसा नहीं कि फिर भूकंप आएगा ऐसे सोच के वो घर ही नहीं बनाते, ऐसा नहीं है। अपने आप से एक सवाल आप पूछिए, क्या आप अपने रिफ्लेक्शन में वो चेहरा देखना चाहते हैं जो अपने हर दिन आप जिसके ऊपर गर्व कर सके, या वो चेहरा जो कहे काश थोड़ा और मेहनत की होती। हर बार जब आप कहते हैं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो याद रखिए कल नाम की कोई गारंटी होती नहीं। हर दिन जो बीतता है वो एक मौका है, या तो ग्रो करने का या फिर बाद में रिग्रेट करने का। अगर आप अपने वक्त को नहीं संभाल पाते तो कल सिर्फ पछतावा बचने वाला है। अब कैलेंडर को ध्यान से देखिए, बचे हुए दिनों को गिनिए। अपकमिंग फेस्टिवल्स, इवेंट, रिवीजन टाइम, प्रैक्टिकल और फिर प्री बोर्ड्स। स्टडी के लिए एक्चुअल डेज बहुत कम बचे हैं। अब घबराने की नहीं बल्कि एक्शन लेने की जरूरत है। आपने ये जरूर सुना होगा क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही साल वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी आगे पढ़ाई, करियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस टिका रहेगा। यह आपके लिए सिर्फ सब्जेक्ट और एग्जाम नहीं है, ये साल आपको टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जैसी क्वालिटीज सिखाता है जो पूरी जिंदगी काम आता है। और सबसे जरूरी, आपके पेरेंट्स जो आपकी हर जरूरत को बिना किसी शिकायत से पूरा करते हैं, वो लोग अपनी ख्वाहिशों को मारकर आपकी एजुकेशन पे निवेश कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे। क्या उनके उस त्याग को या उसके बदले में आप बस स्क्रोलिंग, गेम्स और एक्सक्यूज देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो आपसे कुछ मांगते नहीं है, ना पैसे ना तोहफे, बस चाहते हैं कि आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, कुछ बने। क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करते कि आप कुछ करो, आप एक्शन लो? अगर आप अभी भी सोचते हो बहुत देर हो गई है, तो सुनिए, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर तय नहीं करता आपका आज का डिसीजन, बट अभी आप शुरुआत करते हो तो आपका एक कल भी बना सकता है। अब आप कहेंगे इतना सब समझ आ गया, पर करे क्या? तो आइए बात करते हैं क्लियर स्टेप्स की, कैसे आप इस बचे हुए समय को स्मार्टली यूज करके अपनी गेम पलट सकते हैं। सबसे पहले एक रियलिस्टिक डेली टाइम टेबल बनाइए। 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन के बिना, रोज। इसके अंदर एक टेक्निक भी है, पोमोडोरो टेक्निक, आपने सुना ही होगा। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इससे बोर्डम नहीं होगा, आपको फोकस बना रहेगा हमेशा। अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को शुरुआत से लीजिए, जहां सबसे ज्यादा डर लगता है वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपको टफ एक्शंस लेने होंगे। क्योंकि डर को जीतने के लिए अच्छा तरीका है, उसका सामना करना पड़ेगा। आपके टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना होगा। किसी भी बोर्ड एग्जाम का एक अच्छा सोर्स वही होता है। अगर आप सिर्फ अपने बुक्स को समझ जाए तो आपको 80 से 90% कंफर्टेबली आ जाएंगे। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं आप। टाइम बाउंड तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप एग्जाम पैटर्न और प्रेशर जो होता है एग्जाम के टाइम का, दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे। हर हफ्ते छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए, यह आपकी मोटिवेशन बनाए रखेगा। फोन, सोशल मीडिया, इस पे तो मैं बहुत बात कर चुका हूं। आप इसके अंदर जो आपको सही लगता है अभी वो कर सकते हो। एक अच्छा फिजिकल आपका हेल्थ भी होना जरूरी है, तो अच्छी नींद, अच्छा खान पान, थोड़ा वॉक, स्ट्रेचिंग जरूरी है। इसके साथ ही आप एक फैमिली मेंबर के साथ ऐसे जुड़िए जो आपको इमोशनली हेल्प करे। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनना है, बस आप हार नहीं मानेंगे। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत देर से शुरुआत की थी, लेकिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डायरेक्शन से उन्हें सफल बना दिया गया। स्टार्ट इनपरफेक्ट, लेकिन स्टार्ट एनीवे। You don't need to be great to start, but you need to start to be great.
और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो डर नहीं होगा, बल्कि कॉन्फिडेंस होगा, एक शांति होगी अंदर की, मैंने अपना बेस्ट दिया है, और यही सबसे बड़ी जीत होगी। अब आपसे एक छोटा सा काम है, आज से अभी से एक छोटा सा स्टेप लीजिए, बुक उठाइए, एक पेज पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि हर बड़ी जर्नी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और जब रिजल्ट आएगा, आपके माता पिता की आंखों में गर्व होगा, आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होगा, और आपके मन में शांति होगी कि यस आई डिड इट। अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा होता है, और वक्त बहुत कम है, लेकिन फर्क लाने के लिए इतना ही काफी है। आज से शुरू कीजिए, यही से, अभी से। यू आर बेस्ट फाइटर, यू हैव गॉट दिस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।